नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में जो पोम एक्सप्लेन करेंगे वो है अ सैड चाइल्ड बाय मार्गरेट एटवुड। ये पोम बेसिकली सैडनेस के बारे में है और किस तरीके से सैडनेस को टैकल किया जा सकता है। सो बिफोर आई गिव द एनालिसिस एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम, लेट मी समराइज इट ब्रीफली। ये पोम डायरेक्टली एक चाइल्ड को एड्रेस की हुई है जिसको लगता है कि इफ ही इज सैड और शी इज सैड, सो ही इज और शी इज द लास्ट वन टू फील सैड। और उसकी लाइफ में ही सारी मिजरी है, सारी सैडनेस है। तो पहले स्टैंजा में उस बच्चे को एड्रेस करते हुए जो पोएटेस कहती है कि यू आर सैड बिकॉज यू आर सैड। सैडनेस इज वेरी कॉमन। सैडनेस कोई क्वीर या फिर कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ ही होगी। इट इज कॉमन टू एवरीवन। एवरीवन हैज सम और अदर रीजन टू फील सैड अबाउट। और ये ऐसा नहीं कि एक बार होगा, इट कैन हैपन मैनी टाइम्स। इवन थ्रू आउट आवर लाइफ वी कीप ऑन फीलिंग सैड। तो उसको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ये सैडनेस जो है वो एक बड़ी कॉमन है और इफ यू आर सैड, सो आप सैडनेस को दूर करने के लिए कुछ कर सकते हो। जस्ट लाइक जो इस स्टैंडर्ड में सजेस्ट किया हुआ है कि जाओ साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हो, उससे बात कह सकते हो। यू कैन फाइंड समवन टू लिसन टू यू। एक ऐसा पर्सन आप चूज कर सकते हो जो कि आपको सही से समझे, सुने। या यू कैन टेक सम काइंड ऑफ मेडिसिन ऑल्सो। ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं वो ले सकते हो, या फिर आप किसी और एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हो जस्ट लाइक शॉपिंग वगैरह। या फिर यू कैन इंडल्ज योर सेल्फ इन डूइंग सम हॉबी। कोई हॉबी में आप अपने आप को बिजी कर सकते हो। सो दैट वे यू कैन रिपेल सैडनेस। जो वो हॉन्टिंग थॉट है जो आपको सैड किए जा रही है, उससे आप अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हो। सो ऑल यू रिक्वायर इज अ diversion from your present sad state. You can find some or other hobby, you can listen to song, or you can do some art work or any activity where you feel like doing, and that way you can forget your sadness. अब वो थर्ड स्टैंजा में जो सैडनेस का पर्टिकुलर एग्जाम्पल, जैसे उस बच्चे को जिसको एड्रेस कर रही है वो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, लेकिन वो कॉमन सारे बच्चों को या फिर सारे पर्सन्स को वो एड्रेस करते हुए है कि सैडनेस इज नॉट वेरी कॉमन टू अ चाइल्ड। सैडनेस इज वेरी कॉमन टू ऑल द ग्रोन अप्स एंड एडल्ट्स एंड ओल्ड पीपल ऑल्सो। मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, सैडनेस इज अ कॉमन फिनोमिनन। तो वो जो थर्ड स्टैंडा में बात की गई है कि यू कैन मैनेज विद द इंसिडेंट। वो इंसिडेंट क्या हो सकती है कि व्हेन यू हैड अ पार्टी इन योर हाउस, बर्थडे पार्टी जस्ट लाइक, एंड समथिंग दैट पिंस्ड यू, बाय समथिंग यू गॉट सैड। और आपने क्या किया उस पार्टी को छोड़ करके, और यू केम इनसाइड द हाउस एंड इन द बाथरूम यू सैड, फेसिंग द मिरर यू सैड योरसेल्फ, व्हाई मी। सो इट इज नॉट ऑलवेज व्हाई मी, इट इज विद एवरीवन। अगर आपको लगता है कि यू आर द ओनली वन टू फील सैड और आपके लिए ही वो सैडनेस की रीजंस हैं, तो वो दैट इज नॉट अ वेरी अनकॉमन थिंग। सैडनेस इज वेरी कॉमन। तो उसको आप सीधे सिंपली यू हैव टू कंसीडर इट एज अ कॉमन फिनोमिनन, और यू कैन सिंपली फॉरगेट द थिंग्स दैट मेक यू फील दैट यू आर द ओनली वन टू फील सैड। You are not the only one, you are not the first and the last person to feel sad. पूरी दुनिया ही सैड है, और पूरी दुनिया अगर उस सैडनेस को गले लगा के और हॉन्ट करती रहेगी अपने आप को, सो मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल फील लाइक कमिटिंग सुइसाइड। तो दैट इज नॉट डन। Suicide, committing suicide or getting depressed, again and again getting obsessed by the thought which makes you sad, वो that is not done, that is not a palliative. वो इलाज थोड़ी है उसका, उसकी रिक्वायरमेंट में नहीं। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में वो बताती है कि जब ये सैडनेस आनी होगी या जब आपको लग रहा होगा कि यू आर द ओनली वन, इस बात को कहने का मतलब उसका क्या है कि आपको अगर ये लगने लगे कि यू आर द ओनली वन टू फील सैड, सो think of that moment when the real moment of sadness comes. वो कब हो सकती है? जब कोई आपका एक्सीडेंट हो और you feel suffocated, you simply count the time. उस मोमेंट पे आपको लगेगा कि या तो पूरी दुनिया ही सैड है, या पूरी दुनिया के साथ ही ऐसा होता है, या फिर किसी के साथ नहीं होता। मतलब अगर कोई फेवरेट है या तो वो सारे फेवरेट है, बिकॉज दिस सैडनेस कैन कम टू एवरीवन, एनीवन। और या फिर आपको ऐसा लगेगा कि कोई फेवरेट है ही नहीं। ये एक कॉमन फिनोमिनन है, तो उसको कॉमनली लिया जाए, कॉमन कंसीडर किया जाए। सो इट इज द ओनली वे टू टैकल
दिस सैडनेस, दिस इज हाउ वी कैन रिमेन हैप्पी। ये एक सेंट्रल आइडिया था उस पोम का। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की और एनालिसिस की। सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की। अब सैड चाइल्ड कैन बी अ पर्टिकुलर चाइल्ड बट इट इज नॉट पर्टिकुलर चाइल्ड, इट इज अ कॉमन फिनोमिनन among children and also among the old people। दो ही एज ऐसी होती हैं जब आप ज्यादा टची हो जाते हो, when you are rather sentimental। एक जो फर्स्ट चाइल्डहुड, जो रियल चाइल्डहुड है, और एक सेकंड चाइल्डहुड जो आपकी ओल्ड एज होती है। ओल्ड एज में भी आप यू फील लाइक गेटिंग सैड एट सिली थिंग्स। तो उन दोनों चीजों को ही, उन दोनों एजेस को ही यहाँ पे एड्रेस किया हुआ है डायरेक्टली। सो प्राइमरीली इट इज अबाउट द सैडनेस अमंग द चिल्ड्रन, और सजेस्टिवली इट इज ऑल अबाउट द सैडनेस अमंग द ग्रोन अप्स ऑल्सो। क्योंकि सैडनेस जो है वो एक कॉमन चीज है। अब सैडनेस को एड्रेस करने की बात है। इट इज नॉट टू बी अपसेस्ड विद, इट इज टू बी एड्रेस्ड। सैडनेस को एड्रेस करने की जरूरत है, उसको उससे अपसेस होने की जरूरत नहीं है, जो कि इसने यहाँ पे बताया है। फिर बात करते हैं थीम की। सो द पोम डील्स विद सोरो एंड हाउ एड्रेसिंग इट कैन बी रिजॉल्व्ड। जो मेन थीम है इस पोम की वो यही है कि एड्रेसिंग द सैडनेस इज द ओनली वे टू रिजॉल्व इट, rather than getting obsessed, getting haunted by this thought which makes you sad. Whatever the reason was, it is done. अब अगर आप उससे अपने आप को obsess करते हो, you think about it over and over and then you think that you are the only, the last one to have felt sad or to have suffered this bout of sadness. So this is not done. This is very common. Sadness is very common to everyone. Secondly, it is something that is not something morose or fatalistic. ऐसा नहीं है कि you are fated to be sad. मतलब you are destined to be sad. It is not something like being fated in your destiny. ऐसा नहीं है। देयर आर मैनी इंस्टेंसेज इन आवर लाइफ जो कि हमें सैड कर जाते हैं, बट सैडनेस से बाहर निकलने का जो तरीका है वो सिर्फ क्या है, एड्रेस करना, सैडनेस को डायरेक्टली एड्रेस करना कि व्हाई यू आर सैड, वेदर इट इज द रीजन टू फील सैड और इफ इट इज अ रीजन टू फील सैड, हाउ लॉन्ग यू कैन स्पॉइल योर प्रेजेंट बाय रिमेनिंग सैड। आप कितनी देर तक उस सैडनेस से अपने आप को परेशान कर सकते हो। ये क्वेश्चंस जब आप अपने आप से करोगे, सो यू कैन फाइंड द आंसर, और आंसर यही होगा कि यू सिंपली इग्नोर इट, ट्राई टू अवॉइड इट, ट्राई टू क्रिएट अ डाइवर्जन, ट्राई टू क्रिएट एन एस्केप। और एस्केप करने के लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हो, एंड बाय दैट वे यू कैन फील happy or normal again. So the best way to resolve it is to address and find some palliative. अब बेस्ट वे क्या है कि कोई किसी तरह का पैलिएटिव मतलब थिंग्स और एन ऑब्जेक्ट और सम रीजन विच लेसन्स और मिनिमाइजेस द सफरिंग। जो भी सफरिंग है, जो भी सैडनेस है, उसको मिनिमाइज करने के लिए यू नीड टू फाइंड सम काइंड ऑफ प्रीटेक्स्ट। कोई बहाना आपको ढूंढना है। बहाना कुछ भी हो सकता है जो पोम में इसने बताया है, वो चाहे शॉपिंग का हो, चाहे वो डूइंग सम हॉबी का हो। सो एनीथिंग और एवरीथिंग कैन बी देयर टू मेक यू फील हैप्पी, प्रोवाइडेड दैट यू फाइंड द हैप्पीनेस। आपको अगर चाहिए, इफ यू विल इट, यू कैन गेट इट। दिस इज वॉट शी हैज ट्राइड टू से इन दिस पोम। अब टेक्स्ट पे चलते हैं। अब पहले लाइन में क्या बात है कि यू आर सैड बिकॉज यू आर सैड, मतलब देयर इज नथिंग अनकॉमन अबाउट बीइंग सैड। यू आर सैड बिकॉज एवरीवन इज सैड, एवरीवन इज सैड बिकॉज सैडनेस इज वेरी कॉमन। तो आप सैड हो, सिर्फ सैड हो, उसमें क्या है? उसमें तो कुछ अनकॉमन से है नहीं। इट इज नॉट वेरी अनकॉमन थिंग टू हैपन विद यू ओनली। यू आर द ओनली पर्सन इन द होल वर्ल्ड टू हैव फेल्ट सैड और टू फील सैड। कुछ नहीं, it comes and goes. There are many reasons which make us feel sad. There are other reasons which make us feel happy. तो ये कुछ भी नहीं है इसमें, nothing to worry about. It is psychic. Sometimes we are obsessed with it, so it becomes sadness. तो it is psychic. It is the age. Age से आप refer कर सकते हो. It is common to every age. Even it is common to grown-up people. It is common to the old people. So if you feel sad, so it is not particular to your age. ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एज को देख करके सैडनेस होती है, मतलब you are sad or the people of your age are sad, other people are happy, other people are enjoying themselves. ऐसा नहीं है, कॉमन चीज है, साइकिक है, एज है, और it is chemical. Chemical means it is
बायोलॉजिकल, देर आर सर्टेन हार्मोनल चेंज। ये इमोशंस क्या है? ये हार्मोनल चेंज है। there are released some sort of hormones which make us feel sad, which make us feel elated, which make us feel glad, which make us feel happy. ये सारी चीजें which make us feel pessimistic, which make us feel optimistic, which make us feel jealous, which make us feel open minded. So ये अगर बायोलॉजिकल अगर इसको आप स्टडी करते हो, so it is hormonal. जो बैलेंस और इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स रिजल्ट्स इन वन और अदर काइंड ऑफ टेम्परामेंटल इश्यूज। आप इसको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से जोड़ सकते हो, जो बेन जॉनसन ने अपनी उस थियरी में बताया है कि ड्यू टू द इम्बैलेंस इन सर्टेन काइंड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी वी हैव टेम्परामेंटल इश्यूज। हमारे जो टेम्परामेंटल इश्यूज होते हैं, क्यों हम सैड फील कर रहे हैं या फिर लैसिट्यूड फील कर रहे हैं, लेजी फील कर रहे हैं, एंग्री फील कर रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ द एलिमेंट्स जिससे कि हम बने हुए होते हैं। जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो उन 5 एलिमेंट्स में अगर कुछ इम्बैलेंस है, अगर इफ दे आर इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, सो एवरीथिंग इज गुड। अगर उनमें से कुछ प्रोपोर्शन आपका डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो इट रिजल्ट्स इन टेम्परामेंटल इश्यूज। तो वो केमिकल है, वो एज के लिए कॉमन है और इट इज साइकोटिक। जब आप उसको सोचने लगते ज्यादा, तो वो सैडनेस होने लगती है। You feel sad when you start getting obsessed yourself. अपने आप को अगर obsess करना शुरू कर देते हो उसी बात से, तो sadness natural हो जाती है। If you want to remove sadness, क्या कर सकते हो? Go see a shrink. Shrink मतलब psychiatrist। जो भी psychiatrist है, आप you can talk to them। अब psychiatrist is the best of listener। psychiatrist के पास क्या मेडिसिन है? Listening। He listens to you the way you speak। जिस इमोशंस के साथ आप अपनी बात कहना चाहते हो, उन्हीं इमोशंस के साथ, उस सिंपैथी के साथ वो सुनता है। अगर वो अच्छा साइकाइट्रिस्ट हुआ, सो ही लिसन्स टू यू द वे यू स्पीक और यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। और लिसनिंग क्या करती है? वो हील करती है। उसकी लिसनिंग आपको हील करती है। सो ही कैन लिसन टू यू, यू कैन एक्सप्रेस ऑल योर सप्रेशन, यू कैन ब्लर्ट आउट ऑल योर सप्रेशन। और जब आप उस सप्रेशन आपका रिलीज हो जाएगा, यू can again remain happy. So go see a shrink or take a pill. If you're not okay with that psychiatrist, or if you're not getting relief, so you can take a tranquilizer. pill यहाँ पे किसके लिए? वो जो tranquilizers होते हैं, जैसे नींद की दवाई होती है, उसी तरह का, जो आपको काम करते हैं, थोड़ा सा आपकी जो भी टर्बुलेंस है, उस टर्बुलेंस को काम कर देते हैं। तो वो कामिंग पिल्स जो होती हैं। और hug your sadness like an eyeless doll, you need to sleep. और even अगर ये भी ना हो, so you regard it as a common phenomenon, you embrace it. Okay, if happiness is the thing, so sadness is also a thing to embrace. उसको भी गले लगाने की बात है। You accept the sadness, you accept the reasons. Once you accept the reasons of sadness, you can no longer remain sad. क्योंकि अब आप उसको एक्सेप्ट कर चुके हो। जब एक्सेप्ट कर लेते हो, सो यू ओवर पावर दैट सैडनेस। सो एम्ब्रेस द सैडनेस जस्ट लाइक यू एम्ब्रेस द डॉल। जो भी आपके टॉयज हैं, जो भी आपके जो प्ले थिंग्स हैं, जिस तरीके से उनको आप एक्सेप्ट करते हो, इवन दो दे डोंट टॉक टू यू, इवन दो दे डोंट रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो? उनको आप एक्सेप्ट करते हो, गले लगाते हो। सो द सेम थिंग इज रिक्वायर्ड विद सैडनेस ऑल्सो, एंड दिस इज हाउ यू कैन रिमूव योर सैडनेस। सेकेंड स्टैंजा, वेल ऑल चिल्ड्रन आर सैड बट सम गेट ओवर इट। दूसरी बात यह है कि सैडनेस, यू आर सैडनेस, सो यू आर नॉट द फर्स्ट एंड द लास्ट पर्सन। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में पहले और आखिरी इंसान हो, आखिरी बच्चे हो जिसको कि सैडनेस हो रही है। इट मीन्स ऑल द चिल्ड्रन आर सैड। चिल्ड्रन क्यों है? क्योंकि चिल्ड्रन सैड क्यों होते? कॉमनली क्योंकि वो उनकी सैडनेस और उनकी कमिंग आउट ऑफ सैडनेस वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। कुछ ना मिले, उनके मन का ना हो तो सैड हो जाते हैं, तुरंत मिल जाए तो वो सैडनेस खत्म हो जाती है। तो वो ट्रांसेटरी है। इट सिंपली रिमेन्स इन ट्रांजिशन, शिफ्टिंग है, फ्लीटिंग है। थोड़ी देर में हुआ, थोड़ी देर में नहीं हुआ। सो ऑल चिल्ड्रन आर सैड। देयर इज नथिंग अनकॉमन अबाउट फीलिंग सैड। इट इज कॉमन थिंग।
अगर सैड नहीं होते हो दैट इज अनकॉमन थिंग, क्योंकि सैडनेस और हैप्पीनेस और ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेम्परामेंटल इश्यूज दे आर very common to human beings, mortal beings. Many people they get over it. Many children they get over it. Overcome the sadness. Overcoming sadness is an art, and you have to learn that art. वो art आपको सीखनी पड़ेगी. क्या है? Count your blessings. Count your blessings. ये जैसे हर स्क्रिप्चर में ये बात करते हैं, कही जाती है कि if you want to remain happy, you look at the people who are beneath your status. And if you want to remain sad, look at the people who are above your status. अपने से ऊंचे लोगों को देख लो तो सैड हो जाओगे, अपने से नीचे लोगों को देखोगे आप उस दुख को बिल्कुल डोमिनेट कर पाओगे. तो काउंट योर ब्लेसिंग्स. काउंट योर ब्लेसिंग्स मतलब थिंक ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच आर विद यू एंड आर नॉट विद मोस्ट ऑफ द पीपल. जो आपके पास है उसको आप काउंट करिए, सोचिए, और उन लोगों का सोचिए जिनके पास कुछ भी नहीं है. इफ यू हैव दिस एटीट्यूड सो यू कैन एडजस्ट विद योर सैडनेस. आपको पता चल जाएगा कि हाउ लकी, हाउ फॉर्चुनेट यू आर. अगर आप सिर्फ ये सोचते रहोगे कि आपके पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, और उन लोगों के पास ये है, वो है, सो इट इज द ओनली थिंग दैट विल मेक यू सैड. वो आपको सैड करती चली जाएगी. सो काउंट योर ब्लेसिंग्स. बेटर देन दैट, और इफ यू आर नॉट able to count your blessings, or if you are not able to have this kind of temperament, so क्या कर सकते हो? गो शॉपिंग कर लो, या फिर कोई और एक्टिविटी जो कि आपको अच्छा फील कराती है. बाय अ कोट और अ पेट. बाय अ कोट मतलब शॉपिंग कर लो, कुछ पेट, कोई पेट को केयर करना शुरू कर दो, कोई पालतू जानवर वगैरह है उसको आप पाल लो. सो यू कैन शेयर योर सिंपैथी विद दैट पेट, और यू कैन डाइवर्ट योर अटेंशन बाय इन शॉपिंग. तो वो आप कर सकते हो. बाय दैट वे यू कैन डाइवर्ट योर अटेंशन. जो आप जिस चीज से ऑब्सेस कर रहे हो वो ऑब्सेशन डाइल्यूट हो जाएगा. एक आप डांसिंग टू फॉरगेट. और अगर वो पेट से भी बात ना बने, शॉपिंग का भी मन ना करे, तो कुछ तो ऐसा होगा जो आपको अच्छा लगता होगा करने में, वही कर लो, डांसिंग कर लो. एक एंगर को या सैडनेस को रिमूव करने का बड़ा सीधा सा तरीका होता है कि जब भी आपको ऐसा इमोशनल सरचार्ज हो, एक इमोशनल ट्रॉमा हो, आप भागना शुरू कर दीजिए, रनिंग शुरू कर दीजिए, या कोई ऐसी फिजिकल एक्सर्शन वाली एक्टिविटी शुरू कर दीजिए. उससे आपकी जो भी पेंट अप फीलिंग्स है, इमोशंस है, सप्रेशन है, वो सब डाइल्यूट हो जाएगा. यू कैन फील नॉर्मल. वो नॉर्मल आप लग जाओ, होने लग जाओ. तो ये सब करो इन ऑर्डर टू फॉरगेट. फॉरगेट के बाद में अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या? फॉरगेट व्हाट? फॉरगेट दैट इंसिडेंट which made you feel sad. उस मोमेंट को, उस इंसिडेंट को, उस रीजन को भूलने के लिए जो कि आपको सैड करती है. सो फॉरगेट व्हाट? योर सैडनेस, योर शैडो मतलब ऑब्सेशन. ऑब्सेशन जो भी किसी तरह का जो ऑब्सेशन है आपके साथ में, जो कि आपको बार बार सैड किया जा रहा है, उसको भुलाने के लिए, वो चाहे कुछ भी हो, whatever it was that was done to you, whatever that it was done to you the day of the lawn party. For example, जैसे कि उस दिन तुम जो लॉन पार्टी थी, मतलब यू कैन टेक एन एग्जाम्पल. शी हैज टेकन एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल बर्थडे पार्टी का उस बच्चे की, कि जब वो पार्टी हुई थी, उस पार्टी में समथिंग हैपेंड टू यू एंड देन यू गॉट सैड हुए, और अपने घर में गए, घर में बाथरूम में गए, और मिरर के सामने अपने आप से पूछने लगे, या कहने लगे, या अपने आप को कोसने लगे कि यार व्हाई मी ओनली. When you feel sad, so there comes an urge, why me? You are not alone. There is no question of why me. In fact, all the people who are suffering, they have the same question, why me? It means अगर सारे के सारे लोगों को देख सकते हैं, तो there is no only one why me. There are many why me's. तो सभी ऐसा सोच रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि कॉमन है, ये हर किसी के साथ कॉमन है. आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे अकेले हो जिसके साथ ये सैडनेस है. यू आर नॉट द ओनली वन. अदर्स आर ऑल्सो सफरिंग द वर्स्ट, even worse than you. So take the incident of the lawn party when you came inside flushed मतलब flushed with anger, overwhelmed with the sun मतलब जैसे एक anger, glow, anger. You became sad, you became angry, and then being angry you came inside. Something happened to you in the lawn party, or you did not like it,
In order to avoid that situation, you came inside. Your mouth sulky with sugar. या तो ऐसा समझ लीजिए कि केक उसके ऊपर लगा हुआ है, मुंह में उसके जो स्वीट्स का असर है वो है. And in your new dress with the ribbon and the ice cream smear. आपके चेहरे पे आइसक्रीम लगी हुई है, आपकी ड्रेस थोड़ी सी सॉइल्ड हो चुकी है. मतलब there could be any reason by which you felt sad. या तो ड्रेस ही खराब हो गई, या फिर आप जो किसी से कुछ कहना चाह रहे हो वो नहीं सुना, या मतलब एनी रीजन कुड बी देयर विच मेड यू फील सैड, और वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ. यू केम इनसाइड पफ्ड विद एंगर, फ्लश्ड विद एंगर. और फिर आपने एंड सेड टू योरसेल्फ इन द बाथरूम, आई एम नॉट द फेवरेट चाइल्ड. फिर आपको ये लगने लगा कि सेल्फ रिप्रोच होती है, आपको ये लगने लगा कि अरे आई एम नॉट द फेवरेट चाइल्ड, आई एम सैड बिकॉज आई एम नॉट द फेवरेट चाइल्ड. उसको ये कह दिया. बच्चों में ये बड़ी परेशानी होती है कि अगर दो बच्चे हैं तो एक को कुछ कहते हो तो दूसरे को लगता है कि उसको कम प्यार कर रहा है, वो फेवरेट नहीं है. एक को थोड़ी ज्यादा अटेंशन दे दो, दूसरे को लगता है कि उसको इग्नोर किया जा रहा है, डेलिबरेटली इग्नोर किया जा रहा है. सो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू आर नॉट द फेवरेट चाइल्ड एंड द सैडनेस, द रीजन ऑफ सैडनेस इज पिक्यूलियर टू यू, अनकॉमन टू यू, पर्टिकुलर टू यू, सो ऐसा बिल्कुल नहीं है. मीन्स ऑल द चिल्ड्रन आर सैड बिकॉज वन और अदर प्रीटेक्स्ट. प्रीटेक्स्ट कैसे हैं? वो अननोन. एनीथिंग और एवरीथिंग कैन मेक देम फील सैड. कुछ भी उनको तो सैड कुछ भी कर सकता है. ये जो ऑब्सेशन है, जब आपको ये फील होने लगता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट द फेवरेट, तब उस मोमेंट को याद करना. वो मोमेंट अगले स्टैंडर्ड में आएगा. उस इंसिडेंट को भूलने के लिए आप क्या कर सकते हो? यू कैन टेक एनी एक्टिविटी विच यू फील लाइक डूइंग, जो कि आपको करने में अच्छा लगता है, ऐसी एक्टिविटी. उससे आपकी सैडनेस डाइल्यूट हो जाएगी. सो एड्रेसिंग द चाइल्ड अगेन शी सेज, माय डार्लिंग व्हेन इट कम्स इट फाइनल मोमेंट्स राइट डाउन टू इट and the light fails and the fog rolls in and you are trapped in your overturned body under the blanket or burning car. These could be some of the instances where you happen to witness your last moment. उस moment को analyze करना कि क्या you are the only one to have suffered this kind of thing or the people are suffering worse than this. तब ये आपको एहसास होगा कि you are not the only one. People are suffering immensely. If you are enjoying the life's bliss, so you are among the most fortunate ones. अगर आपको लगता है कि आप फेवरेट नहीं हो और आपके लाइफ में ज़्यादा दुख हैं, तो उन सारे लोगों को सोच लो जो जिनको कि कहने तक का मौका नहीं मिलता, उनको अपनी दुख को एक्सप्रेस करने का मौका तक नहीं मिलता. उनसे अपने आप को कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि यू आर फेवरेट, यू आर द फॉर्चुनेट. व्हेन द फाइनल मोमेंट कम्स, फाइनल मोमेंट कौन सी? जब आपकी जिंदगी की जो आखिरी घड़ी है वो आती है. वो आखिरी घड़ी क्या है कि यू रियलाइज दैट योर लास्ट मोमेंट हैज अराइव्ड, लास्ट मोमेंट हैज कम. वो कब? व्हेन एवरीथिंग फेड्स बिफोर योर आईज, जब आपको लगने लगता है दुनिया सब धूमिल होती चली जा रही है. द लाइट इज गॉन बिफोर योर आईज, सब एक ओपेक होती चली जा रही है. लाइट जैसे लाइट ऑफ लाइफ वो सब चली गई. इट इज सिंपली फॉगी, हर तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा. देयर इज नो सिंगल रे ऑफ होप. यू आर ट्रैप्ड इन योर ओवरटर्न बॉडी. आप ऐसे कहीं जकड़े हुए पड़े हो सफोकेटेड कंडीशन में, या तो बर्निंग कार में एक्सीडेंट हुआ है या फिर ऐसी जगह जहां पे सफोकेशन है. यू आर एंट्रैप्ड इन सर्टेन सिचुएशन वेयर यू कैन नॉट एस्केप. और आप सिर्फ यू आर वेटिंग फॉर द फाइनल टाइम, आप उस लास्ट मोमेंट का वेट कर रहे हो. उस समय सोचना वेदर यू आर रियली द लास्ट वन टू हैव सफर्ड दिस or there are other people also. And the red flame is seeping out of you. Red flame can be the bleeding or the life light. जो लाइफ लाइन जैसे कहते हैं, जीवन ज्योति, वो भी कह सकते हो, और ब्लड ब्लीडिंग भी कह सकते हो. लाइट ऑफ लाइफ, जीवन ज्योति, उसको भी कह सकते हो. When it comes out of you, when you realize that the lifeline is coming out of you, ऐसा फील होना शुरू हो गया है कि आपकी लाइफ लाइन जो है वो खत्म हो गई और आपके जो प्राण है वो आपसे अलग हो रहे हैं. So when the red flame is seeping out of you and igniting the tarmac beside your head or also igniting the tarmac can be a surface beside your head or else the floor or else the pillow.
none of us is. जो सरफेस है, वो सरफेस क्या है कि आपका पिलो बना हुआ है, मतलब यू आर ऑन द ग्राउंड, यू आर अबाउट टू कोलैप्स, यू आर अबाउट टू डाई। उस मोमेंट पे आपको एहसास होगा दैट none of us is means is the favorite or else we all are। या तो उस समय यह एहसास होगा कि मिजरी इज सो कॉमन इन द वर्ल्ड, सो वन थिंग कैन बी डिड्यूस, रिफर्ड, इन्फर्ड कि नो वन इज अ डार्लिंग, नो वन इज फेवरेट टू गॉड। क्योंकि अगर सब भगवान के चहेते होते तो किसी के साथ ये दुख परेशानी नहीं होती। या तो यह एहसास होगा या फिर यह एहसास होगा कि ऑल द पीपल आर फेवरेट, बट the thing is everyone has to suffer according to their actions also। या तो कोई फेवरेट ही नहीं है भगवान का या फिर सब फेवरेट हैं। उसमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि why me, because others are also feeling sad, others are also suffering, you are not the only one to suffer or you are not the only one to be suffering, others are suffering even way worse than you। तो तब जब आपकी लाइफ आपसे बिल्कुल अलग होने के लिए तैयार बैठी होगी, you have the surface, the tarmac as a pillow, death bed जैसे कहते हैं, तो वो टार्मिक सरफेस कैसा है, डेथ बेड। तो डेथ बेड की तरह जब आप अपने डेथ बेड पे होगे तो आपको एहसास होगा कि perhaps all the people are favorite or no one is favorite। if the misery is common to all, so no one is favorite, और इफ मिजरी इज सो कॉमन सो एवरीवन इज फेवरेट। तो वहां पे एक ये क्वेश्चन जो होता है कि आई एम नॉट द फेवरेट चाइल्ड या व्हाई मी, ये क्वेश्चन फिर आप इससे एडजस्ट कर पाओगे जब आपको एहसास होगा कि यू आर नॉट द ओनली वन एंड दिस सैडनेस इज वेरी कॉमन टू ऑल द पीपल। ये हर किसी के साथ होता है, फ्रीक्वेंटली होता है। पूरी लाइफ हमारी बीत जाती है एक न एक तरह की परेशानी में, सफरिंग में, सैडनेस में। सो इट इज टू बी एड्रेस्ड। इसको एड्रेस करने की बात है, इसको एक्सेप्ट करने की बात है, इसको एम्ब्रेस करने की बात है, गले लगाने की बात है। जैसे कि हम बाकी सारी सफरिंग्स को, बाकी हैप्पीनेस को गले लगाते हैं, उसी तरीके से सैडनेस को भी गले लगाने की बात है। वंस यू एक्सेप्ट इट, इट विल नो लॉन्गर ट्रबल यू, फिर वो आपको परेशान नहीं करेगी। इफ यू बेयर द पेन्स ऑफ लाइफ एंड एंजॉय द ब्लिस ऑफ लाइफ पीसफुली विद पेशेंस, सो यू आर द रियल पर्सन, यू आर द रियल मैन। उस बात को यहाँ पे कहा जा रहा है। तो उस बच्चे को एड्रेस करते हुए पोएम है कि किस तरीके से सैडनेस को रिमूव किया जा सकता है इजीली। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। होपफुली आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड the concept of this poem. Like this video and share it among other students so that they are also benefited. And if you are new to the channel, if you are watching this video for the first time, so make it as a point to subscribe to it. Thank you so much.